Hi everyone, welcome to my channel अस्मिता को फैन फिक्शन माय प्राइवेट बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तब जब घर में नहीं था तब जंगकुक मुझे अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था और उसे तभी अचानक से उसकी फ्रेंड की एक मैसेज आ जाता है। तब जंगकुक सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए, पर तुरंत जंगकुक उसे रिप्लाई करता है। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है तुम कहाँ पर गायब हो गए हो जंगकुक। तब जंगकुक उसे तुरंत कहता है मैं तांग के घर में हूँ। तब तुरंत जंगकुक की फ्रेंड कहते हैं वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कितने दिनों से तांग के घर में हो। चुप अब चलो एक हैंग आउट करते हैं, मैं सच में बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही हूँ। तब जंगकुक तुरंत उसे कहता है तांग मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रखा है। तब जंगकुक की फ्रेंड जब उसे रीड करता है तब जंगकुक मैसेज को अनसीन कर देता है। तब जंगकुक की फ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम मैसेज को अनसीन क्यों क्या हो। तब तुरंत जंगकुक उसे रिप्लाई करता है कि तांग ये सब कुछ देख सकता है। तब जंगकुक की फ्रेंड जब उस मैसेज को देख लेता है तब जंगकुक फिर से उसे अनसीन कर देता है। तब वो समझ पाता है कि जंगकुक किस हालत में है। फिर उस जंगकुक को कहता है तो फिर जंगकुक तुम अगर वहाँ पर तांग के साथ हो तो फिर तांग क्यों तुम्हें इस तरह से रखा है। तब जंगकुक उससे कहता है वो मुझे लेकर अचानक से क्रेजी बिहेव करने लगा है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं यहाँ से भागने की ट्राई नहीं कर सकती हूँ। तब जंगकुक की फ्रेंड रीड करने के बाद जंगकुक फिर से उसे आंसर कर देता है। तब जंगकुक की फ्रेंड तुरंत जंगकुक को कहता है ओके जंगकुक तुम एक काम करो, तांग के सामने बिल्कुल भी मत डरना क्योंकि तांग तुम्हें डराना चाहता है, वो तुम्हारी वीकनेस को जानता है। तो फिर अब उसके सामने बिल्कुल भी अपनी वीकनेस को शो मत करो और उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनो जैसे तुम पहले से थे। और उसके सामने आप ये दिखाओ कि तुम अपनी वीकनेस को लेकर केयर तक नहीं करते हो, तो फिर शायद सब कुछ ठीक हो जाए और तंग तुम्हें छोड़ देगा। तब जंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है। फिर जंगकुक कहता है ओके मैं समझ गया। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है ओके चलो अब नॉर्मली बातें करते हैं। और जंगकुक की फ्रेंड ये बोलने के बाद इसे वो आंसर कर देता है क्योंकि उसे भी अब पता था अगर तांग ये डेट कर लिया तो फिर अब मुश्किल हो सकता है। फिर वो जंगकुक के साथ कैजुअली कुछ नॉर्मल बातें करने लगता है। तांग जो अपनी वर्क की वजह से बिजी हो गया था तो फिर उस जंगकुक की चैट्स को नहीं देखा था, पर वो जब फ्री हो जाता है तब वो सारे चैट्स को देखता है। तब देखता है कि सब कुछ एकदम नॉर्मल था। तब इस लेकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम सच में मुझे जलस फील कराना चाहते हो, तुम्हें क्यों अपने दूसरे फ्रेंड के साथ बातें करना है, मैं क्या काफ़ी नहीं हूँ। जो भी हो सिर्फ एक बार मुझे घर में तो आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें शो करती हूँ कि मैं असल तुम्हारा कौन हूँ बेबी बॉय। और तांग एक कहकर इवल स्माइल देने लगता है। रात के टाइम पर तांग जब घर में आता है तब सर्वेंट तुरंत डोर को ओपन करते हुए तांग को देखकर बो डाउन करने लगता है। तब तांग उसे कोई भी आंसर नहीं देता है और सीधा अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। तब वो जाकर देखता है कि जंगकुक अभी भी अपने फ़ोन को लेकर पड़ा हुआ था। तब इसे देखकर तांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जंगकुक को फ़ोन इस वजह से नहीं दिया है कि जंगकुक हर वक्त सिर्फ फ़ोन को यूज़ करेगा, उसने इसलिए दिया था ताकि जंगकुक सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ जब उन लोगों को मिस करे तब उन लोगों के साथ बातें करे, क्योंकि तांग हर वक्त जंगकुक के साथ नहीं रह सकता है। तब तांग गुस्से से जाकर जंगकुक के हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और उसे फ्लोर पर बहुत ज़ोर से फेंक कर मारता है, जिस वजह से फ़ोन तभी टूट जाता है। तब जंगकुक बुरी तरह से शॉक था और डरते हुए तांग की तरफ देखता है। तब तांग गुस्से से चिल्लाकर कहता है हर वक्त फ़ोन में क्या लगा हुआ है और तुम्हारी उस फ्रेंड में क्या है, मैं क्या उसे भी मार दूँ, मुझे बोलो। और तुम क्यों हर वक्त यही सब कुछ करते रहते हो, मैं तुम्हारे लिए बनिस खरीदा हूँ जो तुम्हें पसंद है, तुम वहाँ पर जाकर अपनी टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, पर यहाँ पर तुम क्यों हर वक्त फ़ोन में पड़े रहते हो। मैं मना नहीं किया था, मैं सिर्फ फ़ोन तुम्हें तुम्हारी पेरेंट्स के साथ बातें करने के लिए दिया हूँ और किसी के साथ नहीं। तब जंगकुक तांग की बातों को सुनकर उसकी तरफ सिर्फ घूरने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था पर वो अब शो नहीं करता है। उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आता है कि उसे तांग के सामने वीक नहीं बनना है और वो तुरंत बेड से उठते हुए तांग की तरफ देखता है, वो भी बिना पलके झपकाए। तब तांग कॉन्फ्यूज हो जाता है जंगकुक किस तरह से कि उसे घूर रहा था। तब जंगकुक तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है मिस्टर किम तांग, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, तुम क्या करोगे, तुम मेरी वीकनेस को लेकर मुझे डरा नहीं सकते हो और मैं तुम्हें बोल दूँ वो मेरी वीकनेस है ही नहीं, तो फिर तुम जो करना चाहते हो कर लो, मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम मुझे और यहाँ पर रोक नहीं सकते हो। जंगकुक ये कहकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तक
जंकुक के हाथ को पीछे से पकड़ लेता है। तब जंकुक पीछे की तरफ टर्न होता है। तब तंग अभी भी जंकुक की तरफ नहीं देख रहा था। तब वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी साइको स्माइल की आवाज़ से रूम में गूंज रहा था, जो जंकुक को गुस्बम फील कर रहा था। तब जंकुक तंग की तरफ देखते हुए तुरंत कहता है, तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो? मेरे हाथ को छोड़ दो, मैं यहाँ से जाने वाले हूँ। तुम्हारी ये सारे फालतू की धमकी सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तब तंग अपने डीप वॉइस में जंकुक को कहता है, रियली तुम्हारे पास मेरे बकवास सुनने की टाइम नहीं है? तो फिर मैं अभी बोल दूँ मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारी ये सारे फेक हिम्मत देखने की, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कैसा हो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे साथ फुल 2 ईयर से हूँ और इस 2 ईयर में मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया हूँ। तो फिर मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ के बारे में पता है। तुम जितनी भी ज़्यादा मेरे सामने स्ट्रांग बनने की एक्टिंग क्यों ना करो, पर तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं पाओगे। तो फिर अब इस सारे एक्टिंग करना बंद भी करो बेबी बॉय। तब जंकुक की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, पर फिर भी वो अपनी हिम्मत दिखाकर कहता है, मेरी हाथ को छोड़ो ताऊं, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। मैं इतनी टाइम से तुम्हारी ये सारे एक्टिंग के बारे में जानना चाहता था कि तुम मेरे बारे में क्या गंदे गंदे चीज़ सोचते हो, वरना मैं कभी भी किसी से भी नहीं डरा हूँ और तुम्हें ये पता है। तब तंग इस बार जंकुक की तरफ टर्न हो जाता है और वो जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास किस लेता है और जंकुक के वेस्ट कान अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी कान के पास उस पर करते हुए कहता है, ये श्योर बेबी बॉय, तुम सही बोला हो। मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है तुम्हारी कोई भी वीकनेस नहीं है, पर मुझे ये भी पता है तुम्हें किस तरह से तुम्हारी वीकनेस पर मुझे हार्ट करना है, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा तुम शो क्यों ना करो, पर मेरे पास एंड में आकर तुम्हें हार मानना ही होगा। तुम्हें क्या वो नाइट याद है जब तुम्हारी डैड की एक लिटिल एक्सीडेंट हो गया था और तुम उस रात कितनी ज़्यादा बुरी तरह से रो रहे थे और मैं तुम्हें उस दिन कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से कंसोल कर रहा था और तुम मेरे आर्म्स में एकदम फिट थे, याद है ना? तब जंकुक एकदम से शॉक होते हुए कहता है, तुम इस तरह से मेरे साथ बातें नहीं कर सकते हो, मेरी उसके आर्म से अपने हाथ को हटाओ। और जंकुक इसके साथ तंग के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है। तब तंग फिर से जंकुक को स्मार्ट करते हुए कहता है, बेबी बॉय 2 ईयर क्या काफ़ी नहीं है तुम्हें जानने के लिए? मैं 2 ईयर पहले फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ मिला था और उसके बाद से ही मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ जान लिया हूँ। तुम्हारे साथ मैं हर वक्त एक गुड बॉय बनने की एक्टिंग किया हूँ। मैं तुम्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बोलूँ कि मेरी मॉम मेरी शादी फिक्स किया ही नहीं था। ये सब कुछ सिर्फ मेरी एक्टिंग था, तुम्हारे साथ एक नॉटी गुड बॉय बनने की एक्टिंग था। मेरी मॉम को तो ये तक पता नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ इतने बिग गेम खेल कर आई हूँ। मेरी मॉम हमेशा से ही जानता था कि मेरी कोई ना कोई तो गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं मेरी मॉम को हमेशा कहता था और ये सब कुछ मेरी मॉम जाने में ही मुझे हेल्प किया था। और देखो, इस हेल्प की वजह से ही अब तुम मेरे पास इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से हो। अब जल्दी से सिर्फ मैं तुमसे शादी कर लूँ। अब तुम्हारे ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बनने की एक्टिंग है उसे बंद करो, क्योंकि तुम जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहोगे मेरी बेड पर बन जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग ही पसंद करूँगी। बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर वीक बनो और कुछ राउंड के बाद ही तुम टायर्ड हो जाओ, क्योंकि मैं एक राउंड के बाद टायर्ड नहीं होंगी, मुझे बहुत सारा राउंड चाहिए। तब ये सुनकर जंकुक की आइज़ से फिर से आंसू गिरने लगता है और वो हिचकी उठाते हुए कहते हैं, तो फिर वो सब कुछ एक्टिंग था। और तो फिर तुम्हारी मॉम उस दिन क्यों कह रहा था कि तुम्हारी शादी तुम्हारी कज़न के साथ फिक्स हो गया है? तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं मेरी मॉम को भी मेरी प्लान में शामिल करने के लिए उससे एक छोटा सा झूठ बोला था कि तुम मुझसे अभी शादी नहीं करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें जेलस फील करने की ज़रूरत है। तो फिर जस्ट इतना ही काफ़ी है मेरी मॉम को समझाने के लिए, और मेरी मॉम हर एक बात को समझ गया है। और देखो, अब सब कुछ ठीक है, तो फिर अब तुम क्यों स्ट्रॉन्ग बन रहे हो? स्ट्रॉन्ग बनना बंद करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि उसके बाद तुम बेड पर जाकर फिनिश होगे और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। बिकॉज शादी के पहले तो बिल्कुल भी नहीं, शादी के बाद वो मैं मेरी मूड पर सुर दूँगी कि मैं क्या करूँगी। अगर तुम मुझे अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर ओके, और अगर नहीं करते हो तो फिर मुझे पता है तुम्हारे लेग्स को मेरे लेग कैसे ओपन कराना है। ओके बेबी बॉय, तो फिर अब चलो हम लोग जाकर डिनर कर लेते हैं
मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ तुम्हारी हाथ से फूड खाना, जल्दी से चलो। और तंग ये कहने के बाद ही जंकुक को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर निस्सी की तरफ जाने लगता है। तब जंकुक तंग के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लिया था ताकि वो निस्सी गिर ना जाए। उसके आँख से आंसू गिरने लगता है, यही सोचकर कि तो फिर वो इतनी टाइम से ताउंग की जो अच्छाइयाँ सोच रहा था, ताउंग के साथ उसे इतनी टाइम तक अच्छा टाइम बिताया था, ये सब कुछ सिर्फ ताउंग की कहीं ना कहीं एक ट्रैप था जो जंकुक को फंसा रहा था। तो फिर ये सब कुछ ताउंग फर्स्ट डे से ही सोच रहा था। और फर्स्ट डे से ये जंकुक की इतनी ज़्यादा क्लोज रहा था ताकि वो जंकुक के बारे में जान पाए, जंकुक को अच्छी तरह से अपनी ट्रैप में फंसा पाए। तो फिर ये सब कुछ सिर्फ एक ट्रैप था। वो क्यों उस दिन ताउंग की अच्छाइयाँ करने के बारे में सोचा था, वो क्यों एक फ्रेंड की तरह बनकर ताउंग की शादी को तोड़ने के लिए उसे हेल्प करने के बारे में सोचा था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था शायद। तो फिर ताउंग को शायद ऐसा चांस नहीं मिलता, या तो शायद ताउंग कोई और प्लान ढूंढ लेता और उसके बाद जंकुक को कोई और तरीके से अपने पास बंदी बना ही लेता। ताउंग जंकुक को अपने लैब पर बैठाते है, जंकुक के माउथ के सामने अपने फूड को रखता है। तब जंकुक जो फूड लेने के लिए राजी नहीं था, तब इसे देखकर ताउंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बेबी बॉय अपनी फूड को लो। तब जंकुक तांग की तरफ देखता है और तांग के हाथ में जो फूड था उसकी तरफ देखता है, पर जंकुक अपनी माउथ को ओपन नहीं करता है। तब तांग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लो गेम या फिर नहीं। तब जंकुक तुरंत कहता है, मेरी भूख नहीं है। तब तांग ये सुनकर जंकुक की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है और अपनी ब्लैक डार्क आइज के साथ जंकुक की तरफ देखते हुए अपनी एक हाथ जो जंकुक की वेस्ट का ग्रैब था उसे सोले सोले जंकुक की बैक की तरफ से उसकी पैंट के नीचे की तरफ ले जाने लगता है। तब इसे देखकर जंकुक शॉक हो जाता है और वो तांग के हाथ को तुरंत पकड़ने की ट्राई करता है। तब तांग अपने हाथ को रोक देता है और जंकुक को अपने डीप वॉइस में कहता है, अगर तुम अभी मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। तो फिर तुम्हारी डिसीजन, तुम रात में क्या खाओगे? तुम व्हाइट क्रीमी से ऐसा कुछ खाना चाहते हो जो मैं तुम्हें स्पेशली दे सकती हूँ, या तो तुम यही नॉर्मल फूड खाना पसंद करोगे? पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें स्पेशल फूड ज़रूर टेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो बेटर होगा तुम्हारे लिए और तुम उसके साथ इंजॉय भी कर पाओगे। तो फिर बेबी बॉय आप मुझे बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं हंग्री नहीं हूँ, तुम समझ नहीं पाते हो। तभी तब अपने हाथ को और भी ज़्यादा नीचे लेकर जाता है। तब जंकुक शॉक हो जाता है और तुरंत वो तांग के हाथ से उस फूड को अपने माउथ में ले लेता है और उसे जल्दबाजी में खाना स्टार्ट कर देता है। उसकी गले से फूड नाम भी नहीं रहा था, उसे गले में पेन फील होने लगा था, वो अपने आंसू को रोकने की ट्राई कर रहा था। तब तांग अपने हाथ को रोक लेता है और वो जंकुक को उसके डिनर फिनिश कराकर जंकुक को कहता है, अब मुझे डिनर कराओ बेबी बॉय। तब जंकुक तांग को तो ऐसे नहीं कराना चाहता था, पर वो नहीं चाहता है कि तांग अब उसके साथ ऐसा कुछ भी करे जो जंकुक को फुल लाइफ के लिए रिग्रेट करा सकता है। और जंकुक तांग को अपने हाथों से फूड देने लगता है। तब तांग उसे खा रहा था और जंकुक की तरफ इविल स्मेल के साथ देख रहा था। फिर जब तांग की फूड फिनिश हो जाता है तब जंकुक तांग को अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, अब अपनी हाथ को हटाओ, हो गया है ना, तो फिर अब हटाओ। तांग तब कोई भी आंसर ना करते हुए सोले सोले अपने हाथ को निकाल लेता है और जंकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करके जंकुक को फिर से लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा हेटफुल कर रहा था और डे बाय डे तांग के लिए उसकी हेट और भी ज़्यादा बढ़ जा रहा था। फिर रूम में पहुंचने के बाद जंकुक को तांग सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और वो खुद भी जंकुक के पास लेट जाता है और जंकुक को पीछे से हक कर लेता है। तब जंकुक तांग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे हक मत करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब जंकुक की तरफ तांग देखने लगता है। फिर वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर मैं बॉस हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ सिर्फ मेरी हुक्म से चलेगा। तुम एक कदम भी अगर ज़्यादा चलने के बारे में सोचते या तो ज़्यादा हिम्मत दिखाने के बारे में सोचते तो फिर मुझे भी ज़्यादा कुछ तो नहीं करना पड़ेगा, पर मैं भी वन स्टेप आगे चले जाऊँगी और तुम्हें उसकी बात क्या होगा ज़रूर पता होगा, यूँ तुम गेस कर सकते हो। तब जंकुक की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है। तब तांग कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं,
बस तुम्हारी क्लॉथ रिमूव हो जाएगा और उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं, उस मंथ के अंदर तुम्हारी टमी भी बिग हो जाएगा, जहाँ पर तुम इसीलिए कोई बेबी को रख सकते हो। तो फिर आई होप तुम समझ सकते हो, या तो इससे भी ज़्यादा मुझे डिटेल में अब तुम्हें समझाना होगा। अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें शो भी कर सकती हूँ कि मैं कैसे मैजिक कर सकती हूँ। तब जंगकुक कोई भी आंसर ना देते हुए अपनी धीमी आवाज़ में रोने लगता है। तब तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आंसर, मुझे आंसर चाहिए तुम्हारा, पर मैं कोई भी आंसर नहीं पा रही हूँ, तो फिर मुझे जल्दी से आंसर करो। तब जंगकुक घबराते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ और मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय, और मुझे ये सुनना था कि तुम कोई भी गलती नहीं करोगे। अब जबकि गुड बॉय बन गए हो तो फिर अब चुपचाप सो भी जाओ, पर सोने के पहले क्या करना है तुम्हें पता है ना। तब जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। तब तंग जंगकुक को अपने और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है और उसके कान के पास अपने डीप वॉइस में स्पर करते हुए कहता है, तो फिर बोलो, अभी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब जंगकुक तुरंत तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं नहीं करती हूँ। तब तंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ कि तुम क्या करोगी। फर्स्ट, अभी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी। सेकंड, तुम अभी मुझे बोलोगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो फिर मैं ज़रूर तुम्हें छोड़ दूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है, मैं नहीं करती हूँ। तब तंग तुरंत जंगकुक को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है और जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ देखता है। तब जंगकुक क्या इस रेड था। तब तंग कहता है, देखो बेबी बॉय, तुम जो चाहते हो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। मैं बेड्स पर बिल्कुल भी एक गुड बॉय नहीं रहते हो, मैं एक बिट्स बन जाती हूँ और तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे। तो फिर तुम खुद की टाइम लो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, पर तुम्हें ये समझना चाहिए कि इससे भी ज़्यादा आई लव यू बोलना ईजी है, तो फिर मुझे सिर्फ बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मैं नहीं करती हूँ, समझ क्यों नहीं पाते हो, मैं तुमसे अब सिर्फ हेट करती हूँ, तुम प्यार डिजर्व नहीं करते हो, तुम एक साइको हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में जाओ, एक साइकोपैथ के पास जाओ, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, प्लीज़। तब तंग की फेस एकदम डार्क ब्लैक बन जाता है और वो अपने डार्क आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर वो गुस्से से अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तो फिर तुम ये कह रहे हो कि तुम सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करोगे, तुम मुझे नहीं बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, पर तुम सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो जो मैं तुम्हारे साथ अब करूँगी। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगर तुम मुझे मार भी डालना चाहोगे तो भी मैं मर जाऊँगी, पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं तुमसे जो करती ही नहीं हूँ मैं वो कभी भी नहीं बोलूँगी। और तुम अगर मुझे फोर्स करोगे तो फिर एक बात याद रखना, जो भी कुछ हम लोगों के बीच में था वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं पाओगे, ये बात याद रखना कीमता हो। तब तुमको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जंगकुक की बातों को सुनकर और वो जंगकुक की शर्ट को फाड़ कर नीचे फ्लोर पर तभी गिरा देता है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देख रहा था, पर वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तब जंगकुक को फिर से वार्निंग करते हुए कहता, अभी भी सांस है, वरना मैं सच में मेरी कंट्रोल के बाहर चले जाऊँगी। तब जंगकुक हिचकी उठाते हुए कहता है, तुम मुझे कभी भी यहाँ से बाहर जाने दोगे? नहीं जाने दोगे ना? तुम मेरी लाइफ को ऑलरेडी हेल बनाना स्टार्ट कर दिया हो और मुझे पता है मैं अगर तुम्हें वो 3 वर्ड बोल भी दिया तब भी तुम मुझे कभी भी हाथ से बाहर नहीं जाने दोगे, तो फिर बोलने और ना बोलने की क्या फ़ायदा है? ऐसे भी मैं जो नहीं करती हूँ वो यहाँ पर दबे ही रहेगा, क्योंकि कभी भी ये बात बाहर नहीं जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था। और क्या जाता है, चलो इंटीमेट हो ही जाते हैं, मुझे भी मेरी लाइफ को एंजॉय करना है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है जंगकुक की वर्ड से, उसे बिल्कुल भी ये सारे वर्ड्स पसंद नहीं था। तब उनकी माइंड्स में एक डार्टी प्लान आ जाता है और जंगकुक को कहता है, तो फिर तुम ये सोच रहे हो कि ये सब कुछ बाहर नहीं जाएगा, तो फिर चलो एक काम करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और उसके बाद मैं उसे सोशल मीडिया पर छोड़ूंगी। ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग होगा ना, तुम बहुत ज़्यादा फेमस बन जाओगे। तभी जंगकुक तंग को गुस्से से एक ज़ोर से स्लैप मार देता है और कहता है, तुम्हारी थॉट इतनी ही ज़्यादा नहीं सहम और इसी वजह से मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि
अगर तुम एक अच्छे पर्सन होते तो फिर तुम कम से कम ये सारे बातें नहीं कहते, तुम मुझे फोर्स करने के बारे में नहीं सोचते, तुम कभी भी मुझे लेकर लास्ट फील नहीं करते। मैं तुमसे प्यार इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम सिर्फ मेरी बॉडी की तरफ अपनी गंदी नज़र रखी हो और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा बॉडी चाहिए और कुछ भी नहीं, जो मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कोई मुझसे प्यार करे सिर्फ मेरी बॉडी की वजह से, क्योंकि बॉडी एक दिन चला जाता है और तब तुम भी मेरी लाइफ से चले जाओगे, तो फिर मैं तुम जैसे पर्सन को क्यों एक्सेप्ट करूँगी। यही एक रीज़न है और तुम अब देख सकते हो मैं क्यों तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया हो। अब खुद की तरफ देखो और खुद से सोचो कि मैं तुमसे क्यों प्यार नहीं करना चाहती हो। तुम्हारी ये सारे गंदे थॉट की वजह से। अब जो करना चाहते हो करो, क्योंकि तुम मुझसे कभी प्यार किए ही नहीं। तभी तंग जंकुक की गर्दन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है। तब जंकुक शॉक हो गया था तांग के उसे मारने वाला है, पर जंकुक क्या नहीं करता है। अगर उसे तांग के साथ इसी तरह से लाइफ स्पेंड करना है तो फिर तांग उसे मार ही दे, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तब तंग गुस्से से अपनी दांत को पीसते हुए कहता है, इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम मेरे साथ इस तरह से बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं दे पाता है, वो खांसने लगा था, उसके आँख से आंसू गिरने लगा था। तब तंग जंकुक को उसकी बात भी नहीं सुन रहा था, उसके आइस रेड था गुस्से से। फिर तंग जब देखता है कि जंकुक की ऑलमोस्ट ब्रीथ आउट होने वाला था, तब वो तुरंत जंकुक को छोड़ देता है। तब जंकुक हेविली ब्रीथ लेने लगता है और खांसना स्टार्ट कर देता है। फिर जंकुक जब ऑलमोस्ट ठीक फील कर ही रहा था और सब कुछ नॉर्मल हो ही रहा था, तभी तंग फोर्सफुली जंकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है और अपनी टंग को जंकुक की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब जंकुक को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो फिर से अब मरने वाला है और तंग जंकुक को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था, पर जंकुक को तंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। तब तंग जब ये फील करते कि जंकुक उसकी शोल्डर पर बार बार स्लैप कर रहा था क्योंकि जंकुक और ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, तब तंग इसे देखने के बाद तुरंत जंकुक को छोड़ देता है और जंकुक की चिन को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, एक बात याद रखना, मैं जैसा कहा था तुम सिर्फ मेरा हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ नहीं करती हूँ ये तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डीपली प्यार में गिर गया हूँ। तुम्हारी फेस को लेकर मैं क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा से मेरे थे, मेरे रहोगे और फ्यूचर में भी रहोगे, 1000 साल के बाद भी रहोगे। याद रखना ये बात, और दोबारा से मेरे सामने ये सारी बातें बिल्कुल भी मत कहना। एक दिन मैं तुम्हारी माउथ से ये 3 वर्ड निकल कर ही रहूँगी, जिस दिन तुम मुझे कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, डीपली प्यार करते हो। सिर्फ वेट करो कि जंकुक, मैं ज़रूर तुम्हें शो करूँगी। और तंग गुस्से से कहकर रूम से बाहर चला जाता है। तब जंकुक डोर की तरफ देखता है और वो जो थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगता है कि तंग उसे फोर्स नहीं किया था। तब जंकुक अपने मन में कहता है, थैंक गॉड उसने मुझे फोर्स नहीं किया है, शायद मेरी बातें सच में उसके ऊपर वर्क कर दिया है, पर ये सब कुछ सच था। और जंकुक ये कहकर एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक उसके बाद जो सोचने लगता है उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा पहले नॉर्मल था, अब कितनी ज़्यादा मैस बन गया है उसकी लाइफ। ताऊ की हर एक ये सारे गंदे प्लान की वजह से उसकी लाइफ किस तरह से एक ही दिन में पूरी तरह से ख़राब हो गया है। और जंकुक के सब कुछ सोचते सोचते थोड़ा रो भी रहा था, क्योंकि तंग उसके साथ ही ऐसा किया था। और जंकुक रोते रोते कुछ मिनट बाद पूरी तरह से पीसफुली सो जाता है। और दूसरी तरफ तंग अपने मिनी बार में जाकर अल्कोहल ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था जंकुक क्यों उसके प्यार को देख नहीं पाता है, और जंकुक को इस वजह से यहाँ पर कैप्चर किया था ताकि वो जंकुक को अपनी प्यार शो कर पाए, क्योंकि उसे पता है कि जंकुक उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। वो नहीं चाहता है जंकुक सिर्फ उसकी फ्रेंड बनकर रहे, उसे पसंद नहीं था और इसी वजह से वो ये सब कुछ प्लान किया था। पर ताऊ के साथ जंकुक जिस तरह से बिहेव कर रहा था ये बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आया था। और वो सैड होते हुए उस पर करके कहता है, तुम मेरे साथ बैड गेम खेल रही हो जंकुक, मैं सच में तुम्हें एक दिन मेरे लिए फील करा कर ही रहूँगी। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।